दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपकी ज़िंदगी की सबसे अहम और यूनिक तारीख क्या होती है? ये तारीख वो होती है जिस पर आपका भी कोई वश नहीं होता। ये तारीख वो होती है जो आपकी ज़िंदगी में हर साल आती है, लेकिन सिर्फ़ एक बार। ये तारीख वो होती है जो आप कभी नहीं भूलते, आपके जन्म की तारीख। जी हाँ। अच्छा, इस पर आपका तो कोई वश नहीं होता, लेकिन आपको जन्म देने वाले आपके माता-पिता भी इस तारीख को तय नहीं कर सकते, ये इतनी यूनिक होती है। और ये हर साल सिर्फ एक ही बार आती है। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि किसी की ज़िंदगी में ये तारीख 2 बार आती है? जी हाँ। क्या सुना है, क्या देखा है आपने किसी इंसान को अपना जन्मदिन 2 बार मनाते हुए? यकीन नहीं होता कि किसी शख्स का जन्मदिन एक ही साल में 2 बार मनाया जाता हो। तो अब आपके सामने हम जिस शख्स का नाम लेने जा रहे हैं, उसके बाद आपका चौंक जाना लाज़मी है, क्योंकि ये नाम है सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का। आएं। जी हाँ, अमिताभ बच्चन दुनिया के शायद इकलौते शख्स हैं जिनका जन्मदिन हर साल 2 बार मनाया जाता है, और वो दोनों तारीख अलग-अलग हैं। ये तारीखें हैं 11 अक्टूबर और 2 अगस्त। ये 2 अलग-अलग तारीखें हैं जब अमिताभ का जन्मदिन मनाया जाता है, हर साल। जी हाँ। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? तो अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं, उस पर यकीन करना आपके लिए और भी मुश्किल हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमिताभ बच्चन दरअसल एक बार मर चुके हैं। जी हाँ। आज जो अमिताभ बच्चन हमारे और आपके बीच मौजूद हैं, वो दरअसल इसी शरीर में उनके पुनर्जन्म के जैसा है। अमिताभ बच्चन भले ही आज जिंदा हैं, लेकिन उनकी मौत की अफवाहें कई बार उड़ चुकी हैं। मगर आज जो किस्सा हम आपको बताने जा रहे हैं, उसमें अमिताभ बच्चन की वाकई में मौत हो गई थी। जी हाँ, किसी फिल्मी सीन में नहीं, किसी तरह की एक्टिंग के दौरान नहीं। मुंबई के अस्पताल में मौजूद अमिताभ बच्चन के शरीर को डिक्लेयर कर दिया गया था डेड। अमिताभ बच्चन के मौत की खबर को कंफर्म कर दिया गया था। उस वक्त अस्पताल में मौजूद जया बच्चन को बताया जा चुका था कि अमिताभ बच्चन दुनिया छोड़कर जा चुके हैं। आखिर क्या हुआ था तब? आखिर कैसे बदल गया था नियति का सबसे बड़ा सच? सदी के महानायक की महाप्रयाण की खबर को कैसे रोका गया था? मौत के वक्त अमिताभ बच्चन ने क्या देखा? मौत के दौरान ऐसा क्या हुआ जिसे बच्चन परिवार आज भी याद करके सिहर उठता है? इस वीडियो में आप इस सच्ची कहानी की हर परत जानेंगे। महानायक की मौत का पूरा किस्सा आज आप सुनेंगे। उस वक्त परिवार, रिश्तेदार, जानने वालों से लेकर के देश की आम जनता तक के ऊपर क्या बीत रही थी। अमिताभ बच्चन को उस वक्त क्या कुछ खुद दिख रहा था? मौत के दौरान उनके ऊपर क्या बीत रही थी? सब कुछ बताएंगे आपको। सब कुछ जानने के लिए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। वो तारीख थी 26 जुलाई 1982। फिल्म कुली के सेट पर अमिताभ बच्चन खुद अपना स्टंट कर रहे थे। सीन के मुताबिक सामने मौजूद पुनीत इसर को अमिताभ को एक मॉक पंच यानी कि दिखावटी घूंसा मारना था, जो लगता नहीं है लेकिन शरीर के पास से होकर के गुजरता है। ये ऐसे और ऐसे एक्टिंग करनी होती है। और उसी वक्त अमिताभ को खुद से उछल कर गिर जाना था। जैसे मैंने अभी अपना चेहरा घूसा लगने के बाद किया ना तो मुझ में घूसा पड़ा, लेकिन मैंने अपना चेहरा ऐसे किया कि आप उसे अगर तेजी वाले सीन में देखेंगे तो लगेगा कि घूसा पड़ा। और साथ में अमिताभ की ही तरह पुनीत इसर को भी एक्टिंग करनी थी कि जैसे उन्होंने सच में घूसा मारा। लेकिन ये टाइमिंग मिस हो गई, इसे कहते हैं मिस टाइमिंग। पुनीत इसर के पंच के दौरान जैसे ही अमिताभ बच्चन उछलने की जल्दबाजी उन्होंने की
जिसकी वजह से पुनीत इस्सर का वो पंच उन पर काफी तेजी से लग गया, सच में लग गया, जिससे उनके पेट में जबरदस्त चोट लगी। अमिताभ उछलकर गिर तो गए, लेकिन इस दौरान उनके अंदर कुछ घट गया और वो था उनकी आंख का फट जाना। गिरते ही अमिताभ बच्चन बेहोश हो गए। दोस्तों, शूटिंग जो थी वो बेंगलुरु में चल रही थी, तब का बैंगलोर। अमिताभ बच्चन को तुरंत वहां के फिलोमिना अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां अमिताभ बहुत ज्यादा दर्द से तड़प रहे थे। उनके पेट में इंटरनल ब्लीडिंग बहुत तेजी से हो रही थी। बेहोशी की हालत में उनका तुरंत एक ऑपरेशन किया गया ताकि ब्लीडिंग को रोका जा सके, और इसके तुरंत बाद अमिताभ को हवाई रास्ते से मुंबई के लिए रवाना कर दिया गया। वहां ब्रीच कैंडी अस्पताल के आईसीयू में उन्हें भर्ती कराया गया। अमिताभ बच्चन दर्द से अब भी तड़प रहे थे, बार बार बेहोश हो रहे थे, और यह सिलसिला 4 दिन तक चलता रहा। हर बीतते दिन के साथ अमिताभ की सेहत को लेकर के पूरे देश में चिंता फैल गई थी। उनके प्रशंसक मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्चेज में, गुरुद्वारों में जाकर के उनके लिए पूजा, प्रार्थना, दुआ, प्रेयर कर रहे थे। तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से लेकर इंदिरा गांधी के बेटे राजीव और उनकी बहू सोनिया तक अमिताभ की सेहत को लेकर बहुत फिक्रमंद थे। पारिवारिक मित्र हुआ करते थे। अमिताभ बच्चन की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। अमिताभ की हालत बहुत क्रिटिकल हो गई थी। उनके शरीर ने दवाइयों के बदले रिएक्ट करना छोड़ दिया था। आखिरकार 2 अगस्त 1982 डॉक्टर्स ने अमिताभ बच्चन को क्लिनिकली डेड घोषित कर दिया। अमिताभ के बेटे अभिषेक उस वक्त महज 6 साल के थे। उनके स्कूल में एक फ्रेंड ने उनसे यहां तक कह दिया था कि तुम्हारे पिता बचेंगे नहीं। यह बात सुनकर अभिषेक विचलित हो गए थे, और उस वक्त उन्हें अस्थमा का बेहद बड़ा अटैक आया था। जया बच्चन उस वक्त अस्पताल में मौजूद थी। डॉक्टर्स ने कह दिया था कि अब दवाएं नहीं, दुआएं ही अमिताभ को बचा सकती हैं। जया के मुताबिक जब वो अस्पताल पहुंची, तब डॉक्टर्स की टीम अमिताभ के हार्ट को पंप कर रही थी। उनके शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही थी। उन्हें इंजेक्शन पर इंजेक्शन लगाए जा रहे थे, लेकिन अमिताभ का शरीर रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा था। जया बच्चन वहीं मौजूद थी और वो लगातार हनुमान चालीसा का पाठ किए जा रही थी। अमिताभ शायद दुनिया छोड़कर जा चुके थे। अमिताभ ने खुद उस वक्त के अनुभव को याद करते हुए, साझा करते हुए कहा था कि उनके अंदर सब कुछ जैसे पैक हो चुका था। उनकी सांसें थम चुकी थीं, रगों में खून बहना रुक चुका था, दिमाग में डिलीरियम यानी कि भ्रमजाल पैदा हो गया था। डिलीरियम दरअसल रियल डेथ या नियर डेथ की अवस्था कहलाती है। आमतौर पर जब इंसान क्लिनिकली डेड हो जाता है, उस अवस्था को डिलीरियम कहते हैं। जब इंसान को एकदम सफ़ेद रोशनी, काले अंधेरे में खिंचे चले जाने का एहसास होता है, जैसे वो गुफा में चला जा रहा हो, सुरंग में चला जा रहा हो। अपनी अपनी भावना और विश्वास के अनुसार इस वक्त कई लोगों को अपने भगवान के दर्शन होने का आभास भी होता है, ऐसा उन्होंने दावा भी किया है। अमिताभ अपने डिलीरियम में और उस दौरान हुए एहसास के बारे में बहुत बाद में एक इंटरव्यू के दौरान बता चुके हैं। अमिताभ का शरीर तब रिएक्ट नहीं कर रहा था, उनकी सांसें थम चुकी थी, दिल ने धड़कना बंद कर दिया था। डॉक्टर्स की टीम उन्हें डेड डिक्लेयर कर चुकी थी, लेकिन टीम के मुखिया डॉक्टर वाडिया ने हार नहीं मानी थी। अमिताभ बच्चन को स्टेरॉइड के इंजेक्शंस देना उन्होंने लगातार जारी रखा। पहले एक ओम्यूल, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, 10वां, 20वां, 30वां करते करते अमिताभ को 40 ओम्यूल इंजेक्शन दिए गए। इस बीच वहीं मौजूद जया बच्चन लगातार हनुमान चालीसा पढ़ती जा रही थी, और पूरे माहौल में तूफान के बाद शांति का सा माहौल बन गया था। सब कुछ शांत हो चुका था, अमिताभ का शरीर भी और डॉक्टर्स की कोशिशें भी। और तभी अचानक ऐसा कुछ हुआ कि जया बच्चन की निगाहों ने कुछ देखा, एक हलचल, एक हरकत, और फिर वो जोर से चीखी। वो एक उम्मीद की चीख थी। जया बच्चन को मिला था एक इशारा, ईश्वर का इशारा था।
अमिताभ के पैर के अंगूठे में हलचल हुई। जया बच्चन ने चीखते हुए कहा कि देखो, उनका अंगूठा अभी अभी हिला। दोस्तों, 2 अगस्त 1982 की वो तारीख जब डेड डिक्लेयर अमिताभ इस दुनिया में वापस आ चुके थे। मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल ने इसे चमत्कार से कम नहीं माना। अमिताभ बच्चन की मौत खत्म हो चुकी थी और दूसरा जन्म हो चुका था उनका। दवाओं और दुआओं का असर था। महानायक महाप्रयाण की यात्रा करके वापस आ चुके थे। अमिताभ बच्चन का दूसरा जन्म इसी तारीख को हुआ था। यही वजह है कि डॉक्टर्स ने उनसे कहा कि आप अपना पहला जन्मदिन तो जिस तारीख को मनाते हैं मनाते रहिए, लेकिन इस तारीख को आप अपना दूसरा जन्मदिन जरूर मनाइए। यही वजह है कि बच्चन परिवार 2 अगस्त को हर साल अमिताभ बच्चन का दूसरा जन्मदिन मनाता है। पहले जन्मदिन के मुताबिक 80 से ऊपर अमिताभ, दूसरे जन्मदिन के मुताबिक अभी 40s में है। मतलब एंग्री यंग मैन अभी जिंदा है और यंग है। द बिग बेंच की इस सीरीज में इस लाजवाब कहानी के साथ आज इतना है। अगले वीडियो के लिए आपको बहुत ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत जल्द इस सीरीज की अगली रियल स्टोरी आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में, अपने सर्कल में इसे शेयर करते रहिए। आज किस्सा जंक्शन में इतना ही। नमस्कार।